Hello everyone, from today I start polity revision. In this video I share some trick to remember articles. ये ट्रिक बहुत इजी होने वाली है, आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। तो मैंने टॉपिक वाइज जो भी ट्रिक होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो अभी निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी में मैं 11 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ। सो दिस इज़ माई टुडे स्लॉट। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट इज़ पॉलिटी रिविजन फ्रॉम 11 AM to 3 PM कॉन्टीन्यूस। मैं आपको अपने पॉलिटी के सोर्स बता देती हूँ। तो पॉलिटी मैंने सिद्धार्थ अरोड़ा जो एजुकेटर हैं अनअकैडमी के, उनसे क्लासेस की थी और उसके बाद जो भी उन्होंने पढ़ाया उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, प्लस मैंने लक्ष्मीकांत से भी शॉर्ट नोट को अपडेट किया है। तो आप लोग भी सबसे पहले क्लास लीजिएगा, उसके शॉर्ट नोट बनाइएगा, फिर लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। अगर आपने अपने बेसिक नहीं कंप्लीट किए और डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको सारे टॉपिक बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। अभी जस्ट मैंने फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर कंप्लीट किया है, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो फंडामेंटल राइट याद करने के लिए आपको एक पूरा सेंटेंस याद करना पड़ेगा। सबसे पहले वो सेंटेंस है, लॉ रिमूव ऑल डाउट, give you 6 freedom and 4 clear protection, still there is exploitation of women and child। बस ये सिंपल सेंटेंस है, आप सारे फंडामेंटल याद कर लेंगे, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि कैसे। यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है वो है लॉ। लॉ डिनोट करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर डाउट पे आते हैं। डाउट डी से बताता है डिस्क्रिमिनेशन, जो आर्टिकल 15 को बताएगा। ओ से अपॉर्चुनिटी, जो आर्टिकल 16 को बताएगा। यू से अनटचेबिलिटी, जो आर्टिकल 17 को बताएगा। टी से टाइटल, जो आर्टिकल 18 को बताएगा। अब आते हैं 6 फ्रीडम में। तो 6 जो फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 को बताएगा और आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम दिए गए हैं। तो 6 फ्रीडम को याद करने के लिए आपके लिए ट्रिक है सैम रिसाइड पोलैंड। अब सैम रिसाइड पोलैंड को कैसे याद करेंगे? जो एस है वो स्पीच को बताएगा, ए जो है वो असेंबल को बताएगा, नेक्स्ट जो ए है वो एसोसिएशन को बताएगा, एम जो है वो मूवमेंट को बताएगा, रिसाइड जो है वो ई में आएगा और पोलैंड वाला जो है उसका सिर्फ पी लीजिएगा, वो प्रोफेशन को बताएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल है फॉर क्लियर प्रोटेक्शन, जिसमें जो सी है वो कन्वेक्शन को बताएगा, जो आर्टिकल 20 है। एल जो है वो लाइफ एंड लिबर्टी को बताएगा, जो आर्टिकल 21 है। ई जो है वो एजुकेशन को बताएगा, जो आर्टिकल 21 ए है। और ए आर मतलब है अरेस्ट, जो आर्टिकल 22 को बताएगा। लास्ट में है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। विमेन वाला 23 आर्टिकल हो जाएगा, चिल्ड्रन वाला 24 आर्टिकल हो जाएगा। आई होप आपके लिए ये वाली ट्रिक यूज़फुल रही हो। आपको जो भी डाउट है कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल के बाद। तो फंडामेंटल के बाद मेरे नोट्स में जो नेक्स्ट टॉपिक था वो इम्पॉर्टेंट जजमेंट थे, तो वाला पढ़ना है। उससे रिलेटेड भी आपको मैं कहानी बता दूंगी जिससे आपको ईजिली याद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है। यहाँ पे आर्टिकल 368 वर्सेस आर्टिकल 13 के बारे में है। तो आर्टिकल 368 है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। आर्टिकल 13 जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो नेहरू जी को लैंड चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, बट आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, तो वो लैंड ले नहीं सकते थे क्योंकि वो फंडामेंटल राइट था। तो उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया बाई यूज़ ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 31A, 31B और 9 शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह दोनों केस में चैलेंज किया गया, जिसमें आर्टिकल 368 को ज़्यादा पावरफुल बताया गया। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ, वो है गोलकनाथ केस। तो उसमें फर्स्ट टाइम बोला गया कि आर्टिकल 13 जो है वो ज़्यादा पावरफुल है देन आर्टिकल 368। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, जिसमें मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को ऐड किया गया, जिसमें बोला गया कि आर्टिकल 368 को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आया केशवानंदा भारती केस। तो ऐसे आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो अभी बच जाए 3, लंच करते हैं, फिर बात को नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का। तो सबसे पहले यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर में प्रिपेयर कर रही हूँ, फिर
यूपीएससी के लिए विज़न आईएएस से करूँगी और मैं शॉर्ट नोट भी बना रही हूँ। तो ये शॉर्ट नोट है करंट अफेयर का जो भी मैंने आज पढ़ा था। अब करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्लॉट है मेरा प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का। तो इस टाइम मुझे 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, तो मैं उसको सॉल्व करने जा रही हूँ। तो जैसे 2 घंटे लगते हैं एग्ज़ाम सॉल्व करने में, तो मैं पूरे प्रॉपर 2 घंटे देती हूँ और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है उसका एक्सप्लेनेशन मैं देखती हूँ और जो टॉपिक में मुझे डाउट होता है उसको मैं फिर से रिवाइज़ करती हूँ। जिससे मेरा टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है और मुझे पता भी चल रहा है कि किस टॉपिक पे कितना फोकस करना। तो आप लोग भी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, तभी प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। अगर आप डाउट में आ रहे हैं किसी टॉपिक में, तो वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको फिर से रिवाइज़ करिए। आफ्टर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास अभी 1 घंटे बाकी था, तो मैंने कहा कि चलो फिर से 1 घंटे पॉलिटी पढ़ते हैं। मतलब जितना भी टाइम बचेगा मैं पॉलिटी को रिवाइज़ करूँगी। मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दूँ जो भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रही हूँ। तो आज फर्स्ट डे था पॉलिटी का, कल तक मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने आपको थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ा सा मेथड पढ़ने का इसलिए बता दिया क्योंकि जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे टॉपिक को पढ़ना है। तो मैंने थोड़ा बहुत सीक्वेंस में बता दिया है। अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लेके या फिर कहानी बना के या फिर सीक्वेंस में याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको हमेशा याद रहेगा। तो आज का मैंने स्लॉट पूरा कंप्लीट कर लिया है 9 बजे तक। अब चलते हैं घर, एंट्री को सबसे पहले क्लोज़ करते हैं। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग सही लगा है कि नहीं लगा है। क्या मुझे थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, कि सिर्फ अपना शेड्यूल दिखाना चाहिए। आज मुझे फ़ील हुआ कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा बता देते हैं। तो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, अब बस नाश्ता करते हैं और आपसे मिलते हैं कल। जब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।